नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीर उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है नवदा भक्ति, जिसका 8वें भाग पर हम चर्चा करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, सखा भाव में। तो आज का हमारा विषय है साख्यम, मित्रता। और साख्य भाव के आचार्य हैं अर्जुन। कौन है? अर्जुन प्रभु यहाँ बैठे हैं और वो विशेष रूप से सखा भाव में ही रहते हैं। अर्जुन प्रभु की। तो साख्य से अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मित्र या सर्वस्व समझकर उन्हें समर्पण कर देना और सच्चे भाव से उनके आदेशों का पालन करना। जब हम प्रेम भाव से भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं और भगवान को अपना मित्र मान लेते हैं, तब निश्चित रूप से भगवान स्वयं अपने आप को अपनी मित्रता प्रदान करने से रोक नहीं पाते हैं। इस जगत में प्राय हम किसी न किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाते ही हैं, सखा बनाते हैं। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि जहाँ से हमें धोखा ही मिलता है, क्योंकि सारी की सारी मित्रता अधिकांशतः स्वार्थ भर टिकी होती है। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक हम उसको मित्र बना के रखते हैं, या स्वार्थ नज़दीक आता है तब मित्र रूप में मानने लगते हैं। जब विवाह की सीजन आती है और लगता है कि ये व्यक्ति वनोला देने वाला है, तो मैसेज करो कि कहने भाया विवाह बीजो कदी है। ओके हाँ यार, थाने ने तो देनो निमंत्रण तो ही देनो पड़े, क्योंकि हम याद कीधो तो भुलावनो के कण। तो ठीक है, वो फोटो भेजे रहो कि भाई आवजे रो वनोला में दी वनोला है। तो अपने जो आधार वे मित्रता वो निश्चित रूप से स्वार्थ रे आधार मात्र। यहाँ कने उदार पिया सजदा में तो धनवान व्यक्ति ने कहा कि आपरो व्यक्तित्व कतरो श्रेष्ठ है, आप थी देखें ओ ही के रियो। ये सारा स्वार्थ रे आधार माथे टिकोला है। और आज की तारीख में आप देखो तो ज़्यादातर रिश्तों में स्वार्थ है वो प्रबल वहतो जा रही है। कुछ दिन पहला री घटना है, एक कन्या कने व्यक्ति रे हाथ विवाह होने वाला था, परंतु वनो स्वार्थ या पागलपन यूँ कहो कि अपने स्वार्थ ने कि मारे परिवारों नोम खराब नहीं वेनो से, अगर वो संबंध तोड़ला तो परिवारों नोम वेला वेला वन व्यक्ति रे जीवन ने अंत कीधो रो, पहाड़ रे ऊपर थी धक्को दिन गिरायो रो। अन वो गिरावा रे बाद स्टेटस लगावे सोशल मीडिया माथे कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या अरमान देखे थे, क्या क्या स्वप्न देखे थे, सारे अधूरे रह गए। मैं तुम्हें कोसती हूँ, मैं तुम्हें ये कहती हूँ वो कहती हूँ, तुमने मुझे धोखा दे दिया। आप अगर तत्व रे आधार माते विचार करो धोखो करने दी दो, परंतु स्वार्थ रे आधार माते ओपे बनोने तोलवा लागो।
निश्चित रूप से आत्मावलोकन करने से जो अपनो जो संबंध है वो स्वार्थ रे माथे टिकोलो है या प्रेम रे माथे है। और जगत रे में आज की तारीख में ज्यादातर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता रे आधार माथे ज्यादातर लोग हेले रिया। भले वनो मित्र गलत करे रियो परंतु फिर भी वने रोकवारो साहस नहीं जुटावे पा रिया। क्यों? वंटी अपनो स्वार्थ पूरो वे रियो। हर गलत परिस्थिति में वनो साथ देवा वास्ते अपे विवश वे रिया हो। पण वने नाम दियो दोस्ती रो, भले वो गलत कार्य में प्रवृत्त भी है, भले वो शराब सिगरेट जुआ अनेक प्रकार का गलत कार्य करते हुए फिर भी अपे वनने आधार माथे तोलता रियो। परंतु साथ ही साथ आज पण कोई अच्छा मित्र पण है। एक कहानी आवे इन संदर्भ में मैं एक व्यक्ति कह रहा था, एक आईआईटी कंपनी रे में काम करने वाला व्यक्ति टैक्सी हलावे रहा था, ओला। तो जब वे प्रभु जी टैक्सी रे में बैठा मैंने पूछ्યું कि आप परिवेश है व्यक्तित्व वो तो निश्चित रूप से उत्तम है, आप टैक्सी क्यों हलाओ? तब वने व्यक्ति क्योंकि मारो मित्र 15 दिन थी बीमार है, वने मन क्योंकि मारी जगह तो टैक्सी हलावे तो मारो परिवार हेल्थो रहेला। हन मारे जो कंपनी में बटे मु नहीं पण जाऊं तो पण कोई काम रुकवा वालों नहीं है, मु वर्क फ्रॉम होम करे को 15 दिन थी मारे मित्र री सहायता करवा वास्ते वो मु टैक्सी हलावे रही हूं। और प्रसंग ने होबलेन मारे हृदय में मित्रता रे प्रति भाव प्रगाढ़ होवा लगा कि निश्चित रूप से आज रे परिवेश में पण अगर अपनी दृष्टि श्रेष्ठ है, अपने स्वभाव सही है तो अच्छा मित्र पण मले। अतः स्वयं ने अतरा अच्छा बनाओ जो कि अपन देखे ने जगतरा लोग अच्छा दृष्टांत हिके हिके। मित्रता रे संदर्भ में अगर उत्तम दृष्टांत लेना चाहो तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा रो दृष्टांत आवे। भगवान श्री कृष्ण ने मलवा वास्ते सुदामा जी द्वारकारी नगरी में जाए हैं। कथाओं पे सब जानो भगवान श्री कृष्ण जब मलवा जाए द्वार रे माथे पहुंचे, जब भगवान ने खबर मले कि अनोरो मित्र सुदामा भगवान ने मलवा वास्ते आया है, भगवान नंगे पांव भागते हुए आते हैं। कई लोगों मन गढ़ंत कहानियां बनाई रही के द्वार माते रोकियो, भगवान रे द्वार में कणों ने आवारी मनाई नहीं थी, शास्त्रों में कटे इन्नो उल्लेखनीय है। भगवान ने पता चले कि सुदामा जी भगवान ने मलवाया है, भगवान भागता हुआ बैठे पधारे हैं। हम भगवान एकदम आवे ने सुदामा जी ने गले लगावे हैं। तो सुदामा जी मानो भगवान ने पूछे, एक कवीरी कलम चली, हे प्रभु आप अभी भी मुझे अपना मित्र मानते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण उस कवि की भाषा में कहते हैं कि अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। ए मित्र अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर नहीं होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। मानो सुदामा पूछे कि प्रभु पर आप रो क्यों रहे हो? तब भगवान कहते हैं कि अगर दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, अगर दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, अन्यथा महफिल भी शमशान है। मानो भगवान श्री कृष्ण वहां पर व्यंग्यात्मक तरीके से सुदामा से वार्तालाप कर रहे हैं। फिर सुदामा इस दृश्य को देखकर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु आप इतने दोस्ती को इतना महत्व देते हैं? तब भगवान कहते हैं कि सारा खेल दोस्ती का है भगवान, हे मित्र सारा खेल दोस्ती का है, वरना इस जगत में महफिल हो, बारात हो या जनाजा हो, सब एक समान है। अतः दोस्ती ने महत्व अतरो दीदो भगवान श्री कृष्ण के। सुदामा जी जो नंगे पांव आया था, जनोरे पाड़ पहनवा वास्ते वस्त्र पर कम से कम फटा पुराना था, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड स्वामी सुदामा जी ने गले लगावे हैं। और जगत में प्राय देखा है हाथे हाथे बढ़िया भी पे थोड़ो सो धन वैभव आवे ना, अपने हाथे बनोला व्यक्ति रे अगर जीवन में कठिनाई वालों समय भी है तो पहचान वाती इनकार करो रो। कई बार देखा जाए कि एक घटना तो होबले ने मारे हृदय विदीर्ण हुआ रो, तो कि एक जगह पर एक व्यक्ति अतरो धनवान हुआ रो, बड़ी पार्टी में गया, वरने माता पिता जब वन पार्टी में पहुंचे हैं तो वो माता पिता ने पहचान वाती इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों को लागेला कि अन्ना माता पिता तरह गरीब है। जब माता पिता री वो स्थिति है तो मित्र रे वास्ते तो कहनो इसका।
तो ये साक्य भाव भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी रे जाते वो संवाद आवे तो निश्चित रूप से अपने हीकणु सोई जाए कि मित्रता कण स्तर माथे वेणी से जाए। जब अपने पाए विये और कोई मित्र मलवा आवे तो बड़े आभास नहीं वेणो से जाए कि वो मित्र गरीब है। भगवान श्री कृष्ण ने बने पाद पक्षालन कीधु सुदामा जी रो, और समस्त ब्रह्मांड देवियां लक्ष्मी जी है, सारी देवियों ने भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी रे शरणों जो पाद पक्षालन की दौलत जल है वो उन्होंने ऊपर छिड़काव करे। धन्य हो गई मेरी द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण के आपके आगमन से मेरी नगरी धन्य हो गई। संतरी सभा में सुदामा जी रो प्रसंग खूब प्रशंसा प्राप्त करे। सुदामा जी थी हीकनो से भगवान श्री कृष्ण थी हीकनो से कि जीवन में स्वार्थ रे ऊपर मित्रता राखीने देखवारो प्रयास करजो। दूसरी कथा आवे भगवान श्री रामचंद्र गुहराज निषाद की। भगवान श्री रामचंद्र राजा और दूसरी तरफ गुहराज एक जंगल में रहने वाले सामान्य व्यक्ति। जब भगवान श्री रामचंद्र ने वनवास मले, भगवान श्री रामचंद्र अपने सारा अयोध्या वासियों रहते। भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या ने छोड़े न जाए ना, जब नदी रे किनारे वठे विश्राम करे रात्रि रे समय कि प्रातःकाल भोर वे जरीस आगे री यात्रा प्रारंभ करे। सारा अयोध्यावासी ओ भावती हाथे जाए कि भगवान मैं पण आपरे हाथे आवो, जठे भगवान वोइस अयोध्या। तो भगवान श्री रामचंद्र कणन कणन मना करेला, सब लोग हाथे जाए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री रामचंद्र एकाएक जागे। लक्ष्मण जी तो जागते ही सुए, सीता जी ने जगावे, सुमंत्र जी ने जगावे कि हमें सब होता है ओपे अगेरी यात्रा प्रारंभ करो। भगवान श्री रामचंद्र वो रथ ने यूं घुमावे के कणाने ठाने पड़े रथ कण दिशा में गयो है। भोर व्यवहार बाद सूर्योदय है कि सारे अयोध्यावासी जब नींदती जागे देखे भगवान कटे। हे भगवान, आपने हमें धोखा दे दिया। एक कवि की कलम चलती है कि धोखा भगवान ने नहीं दिया, धोखा आपके आलस्य ने दिया, धोखा आपकी निद्रा ने दिया है। जो सोवत है वो खोवत है, सो गया वो खो गया। तो भगवान को पाना है तो प्रातःकाल जगना होगा, निद्रा से अपने आप को जगाना होगा। अगर प्रातःकाल जल्दी जगकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निश्चित रूप से भगवान है वो अपारी पुकार होबड़ेला। तो भगवान श्री रामचंद्र गुहराज थी मला। गुहराज ने लागतु वेला के जरा पे बनता था जब तो हाथे हाथे था भगवान मित्र था, परंतु बात तो राजा वणिया रहे या राजा रे राजकुमार है वणन का उठा के वनवास काल में जाए रहे हैं। निश्चित रूप से पहचानवाती इनकार करे रो, परंतु कथा आपने हृदय ने आश्वासन दिए कि भगवान श्री रामचंद्र रे मन में आज तक वो इस भाव तो जो पहला तो मित्र रे प्रति सारा संबंध तोड़े मित्र रे प्रति अणुतावला भाव थी आगे बढ़े कि मित्र है वो भगवान श्री रामचंद्र ने पैन संकोच नहीं करते। और जगत में अगर भगवान थी कोई मांगनो है तो मित्रता मांगजो। जब मित्रता प्राप्त हुई समस्त प्रकार का संबंध है वो अपने आप जुटे रहा। दृष्टांत वास्ते एक कथा बताना चाहूला आपने। एक समय री बात, एक राजा रो जन्मदिन तो राजा जन्मदिन रे दिन घोषणा की थी कि आज रे दिन जो कोई व्यक्ति जो कुछ वस्तु मांगेला वणन प्रदान की जाएला। लोगों रे मन में खुशी रो उमड़ पड़ी, खुशियां उमड़ पड़ी। आज राजा रे दरबार में सब मनोकामना पूर्ण भइला, मनोकामना पूर्ण धाम। राजा रे दरबार में एक एक करे आवा लगा। एक व्यक्ति सबसे पहला आवे बैठो, परंतु कोई मांगे नहीं रहा तो। बाकी सब लोग कोई धन मांगे रहे हैं, कोई पद मांगे रहे हैं, कोई व्यवसाय मांगे रहे हैं, कोई नौकरी मांगे रहे हैं, अलग अलग वस्तु मांगे रहे हैं। राजा मंत्रियों खुली छूट दी दोली थी, जो भी आवने देता जाओ। सब लोग संध्या समय तक प्राप्त करें वापस जाए, परंतु एक व्यक्ति अजी उद्दी बैठे बैठे हो गया। राजा के भाई तेरी क्या इच्छा है, तू भी तो कुछ मांग क्यों नहीं रहा है?
जब वो व्यक्ति के मारी जो इच्छा है वो राजन आप पहला वचन दियो कि पूरी करियो, संकल्प लियो, 3 बार संकल्प लियो कि मैं आज अण मनोकामना पूर्ण कर लो। राजा के मारे माथे भरोसा नहीं है, नहीं मेरा जो नियम है उससे ही चलूंगा। तो राजा ने संकल्प लिख दो कि थारी इच्छा पूर्ण करो ला। राजा थी काउ मांगियो? मित्रता। राजा के पास अतरी छोटी सी बात मित्रता, बोले हाँ मारे वास्ते तो इस काफी मित्रता मांगने। राजा के ठीक है, इसको मित्र बना दिया, अभी जाओ घर पे। राजा से कहते हैं प्रभु आपने मित्र बनाया, मेरे घर प्रसाद पाने नहीं आओगे? तो बोले कि हाँ अवश्य आऊला। तो कौन सी डेट फिक्स करो? आओ वाला संडे फिक्स करो। मंत्रियों क्योंकि आज संडे की डेट अन्य घरे प्रसाद पावा जाएगा। मंत्री क्यों? राजन वो तो कंगाल बोलो एने घरे जाएला था बेटा रो भोजन बीजू कहूँ खाएला। तो राजा ने पूछ्યું बने कि आप मारे घरे आओ जरे मारे हाथे भोजन करेला? बोले हाँ अवश्य, जो तू खाए वो मुझ मित्रता में भेदभाव करो। मंत्री क्यों? राजन के हो तो फूकी रोटी एने तो नसीब नहीं बहती, तो कहना भंडार भर दियो अपनो मित्र, सारा खजाना भरती था। राजन भंडार राखो करे ने तो घर झोपड़ी है, रहवानो ठिकानो नहीं है, भंडार राखो करे तो बोले एक महल री व्यवस्था कर दियो। महल री व्यवस्था कर दी थी। तो वह ठीक है प्रभु आप खुद री गाड़ी में आविए, मुँह लेवा भेजो। राजन कहते हूँ लेवा भेजे। मंत्री कहना पे तो गधू है वैशाख नंदन कोई रथ बीजो नहीं है। तो बोले रथ भेज दो अनार पाए, रथ री लाइन लगाई दी थी। प्रभु आओ जर रस्तो ही ठीक बनावे दी दो। वस्त्र क्या पड़े तो साधन तो रुके लो, मैंने मित्र ते वठे आवो तो वस्त्र रो भंडार भरी दी दो। पूरो ऐश्वर्य में जीवन बनावा दी दो। विचार करवा वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति बीजा सब आया कणी वस्त्र मांग्या, कणी पद मांग्यो, कणी प्रतिष्ठा मांगी, कणी घर मांग्यो अलग अलग, परंतु अण व्यक्ति राजा थी संबंध जोड़ी दी दो कि आप मारा मित्र बने जाओ, सारा सुविधा वणन स्वतः प्राप्त हुआ रहा। अतरा बुद्धिमान तो अपने वन्नु सीजे कि अतरी कहानी हबड़वारे बाद भगवान रे पाए जाओ जर काऊ मांगनु सीजे, पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, नहीं भगवान से भगवान को ही मांग लो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान रे पाए गया था, भगवान थी कोई मांगवा वास्ते। दुर्योधन भगवान थी नारायणी सेना मांगी, अर्जुन ने कहा मांगियो? भगवान थी भगवान को ही मांग लिया। ये है बुद्धिमानी। जब भगवान अपने चित्र में आवेरा तो विचार कर जो कि अण जगत रो कोई भी व्यक्ति आपने विरुद्ध ने वेला। अगली कहानी आवे श्री कृष्ण और ग्वाल बाल री। भगवान श्री कृष्ण रे सखा जो ग्वाल बाल है वनोरे संदर्भ रे में ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर प्रार्थना करे। श्रीमद् भागवतम रे मैं भागवतम 10, 14 और 32 में अहो भाग्यम नंद गोप व्रताजक्ष्यम यम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला करवा रहे बाद भगवान रे हमें प्रार्थना करवा जाए कि हमारे 4 मस्तिष्क है परंतु माती गलती हुई रही, हे भगवान एंड ब्रज बालोरी, गोप बालोरी, नंद बाबारी, यशोदा मैया रो कौन भाग्य है। अहो भाग्यम ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाग्य री सराहना करनी पड़ेला। जो संपूर्ण ब्रह्मांड रे स्वामी भगवान श्री कृष्ण रे हाथे खेल खेले है, लीला करे है। दामोदर लीला में आप सब देखो कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण ने उखलती बांध दिए। बलराम जी बटावन के अरे मैया आपने कृष्ण को बांध दिया, तुम्हें पता नहीं कृष्ण कौन है? अच्छा कौन है बताओ जरा, मुझे तो नहीं पता। ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण विष्णु है और तुम, मैं शेषनाथ बलराम। तो मैया सड़ी दिखाती है कि भाग जा यहां से, सारे अवतार मेरे घर में ही जन्म लेने थे क्या? ओ है प्रेम। अपने जीवन में भगवान रे नोमती डरावीन राख्या है। होमवार ने बाबूनाथ, मंगलवार ने सिद्धि विनायक, बुधवार ने लक्ष्मी जी रे पास, गुरुवार ने वेर कटे, शुक्रवार ने लक्ष्मी जी रे पास। अलग अलग जगह नहीं गया तो जीवन में दुख आवी रहा। देवी माता अप्रसन्न वैली, वो वैरू जीवन में अरे भगवान रे पाए जाओ, कुल देवता रे पाए जाऊं, कुल देवी रे पाए जाऊं, प्रेम थी जाणू से हृदय रे मैं उमंग उबड़नी सही जाए कि आज मैं मारे देवी ने मलवा जा रही हूँ, मारे भगवान ने मलवा जा रही हूँ। अपारे हाथों थी प्रसाद बनावनो से, भोग बनावनो से, बनारी प्रसन्नता वास्ते, भोग लगा वास्ते लेन जावारी हृदय में आतुरता जागे ने जरे हजम जो कि प्रेम उमड़े रही है।
अन्यथा डर रे मारे वठे जाए नेसे दुकानरा वाला उबावे वे 50 रुपया रो खरीदो रो, मैं धतूरा कुछ डालें दे नहीं लीधो तो महादेव जी नाराज वेरा नहीं भी है, महादेव जी नाराज। भगवान आशुतोष है, वटे जलरी भी व्यवस्था है, लोटारी भी व्यवस्था है। आप प्रेम भावती वो जलरो भरोलो लोटो भगवान भोलेनाथ ने अर्पण करेला। भगवान श्री भोलेनाथ है वह अतरा कृपालु है, अतरा दयालु है कि प्रेम भाव से अर्पण किया हुआ प्रत्येक वस्तु स्वीकार करते हैं। कई लोग प्रश्न उठावे भगवान रे माथे अभिषेक कीधोली वस्तु भगवान स्वीकार करेगा? महाभारत गवाह है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न करवा वास्ते भेजे ना। जब भगवान श्री कृष्ण रे कहवाती अर्जुन जाए, अर्जुन री परीक्षा लेवा वास्ते भगवान श्री भोलेनाथ एक सामान्य व्यक्ति शिकारी रे रूप में वटे आवे। वटे एक भेड़िया आवे जो जीवों ने खाए जाए, तो अर्जुन पण मन माथे बाण चलावे, भगवान भोलेनाथ पण बाण चलावे। दोनों रवान सटीक एक समय माथे वटे भेड़िया रे लागे। तब मानो अर्जुन कहे कि वो मारे बांटती मरियो, वो मारो शिकार है, भगवान भोलेनाथ के मारो शिकार है। दोनों रे मध्य युद्ध वेवा लागे। युद्ध रे माए भगवान भोलेनाथ ने कौन हरावे? एक है जब अर्जुन ने लागे कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं साक्षात भोलेनाथ है, तब अर्जुन कहते प्रभु 2 मिनट रुको, मैं कुछ करना चाहता हूं। तो क्या करते हैं? अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और बिल्ली पत्र लाकर जल लाकर उसके ऊपर अभिषेक करते हैं। दृश्य देखकर अवाक रह जाएंगे। सामने भोलेनाथ खड़े, जो अभिषेक शिवलिंग पर किया जा रहा है, सारे के सारे अभिषेक के वस्तु है वो भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर अर्पण करते हुए देखे जा रहे थे। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। तब मैं समझने वाला था कि भगवान को अर्पण की हुई जो प्रेम भाव से अर्पण किया जाता है, प्रत्येक वस्तु भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियसति। भगवान कहते हैं जो प्रेम भाव से मुझे अर्पण करता है अवश्य मैं स्वीकार करता हूं, उसमें भाव तो होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करें ब्रह्मा जी कहूँ कि अहो भाग्यम कि भगवान श्री कृष्ण रा मित्र हैं, सखा हैं, वो कतरा भाग्यशाली है। अगलो प्रसंग आवे कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अर्जुन रे प्रति मित्रता निभाई। अपारी स्वयं री बहन सुभद्रा जन्नो विवाह बलराम जी दुर्योधन रे हाथे फिक्स कीधो रहो, नक्की कीधो रहो, सगुन भी देना आया था, औपचारिकता मात्र बाकी रहती। भगवान श्री कृष्ण ने ठा पड़े के अने दुर्योधन नालायक रे हाथे मारी बहन रो विवाह फिक्स कीधो है। तो भगवान श्री कृष्ण शुभकेती अर्जुन ने बुलावे, अर्जुन ने सुभद्रा ने हाथे ले जावा वास्ते प्रेरित करे। जब अर्जुन सुभद्रा मैया ने रथ माथा ले जाए तो भगवान सलाह भी दिए कि अपारे रथ री जो डोरी है वो सुभद्रा रे हाथ में दे दो, बागडोर सुभद्रा ने सौंप दो, ताकि युद्ध वंचन ने लागू से कि अर्जुन अनारो अपहरण करने लेंगे कि स्वयं सुभद्रा स्वयं री मर्जी थी गई है। और प्रसंग व्यवहार है बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी थी जब वार्तालाप हुई है ना, तब भगवान श्री कृष्ण के दाऊ जी भैया आपको पता चला अर्जुन है वो सुभद्रा का अपहरण करके लेके गया। बलराम जी मन ही मन विचार करते हैं, कान्हा तेरे सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। अर्जुन के अंदर इतना साहस नहीं कि वो मेरे विरुद्ध जाए, और तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट मुझे अनुभव करवा रही है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। भगवान श्री कृष्ण एक रोल रे मैं वो लीला करे और देखवाती है ना, मन मंत्र मुग्ध रह जाए। तो वाकई में जो लीला कीधी वेला काऊ आनंद प्रदान करवा वाली वेला। भगवान श्री कृष्ण महाभारत रे युद्ध में अर्जुन रा सारथी बने। एक सारथी ड्राइवर, मैं आपसे पूछूं, अगर आप छोटा मोटा व्यापारी हो, भले मोटा व्यापारी है, तुम्हारा छोटा मोटा क्यों तो बुरो लागे, 4 बंगला है, पाए 2-4 गाड़ी है, नवा 2-4 घर ले, और 2-4 आदमी राखो, પછી પણ आदमी रे स्टेशन जानो वेला मारवाड़ जाओ वास्ते तो कतरा लोग है जो ड्राइव करें बने छोड़वा जाएला। ड्राइवर बनिया रथ हलावणु मतलब ड्राइवर है ना, ड्राइवर बनिया अपने मित्र की ड्राइविंग करे रही है। वन ड्राइवर रे मैं आप देखो ला कि युद्ध रे मैं कोताहल अतरो वे शोर अतरो वी है के
बोलवा में आवतुं के रथ लेफ्ट लेनो के राइट लेनो, तो जो सारथी भी है ना वने पावती वने दिशा निर्देश दिए कि लेफ्ट लो या राइट लो। भगवान श्री कृष्ण जनो रे मंदिर में प्रवेश करो तो चप्पल निकालें, 4 बार पग धोएं, मंदिर में जाओ जर प्रार्थना करें जाओ। अर्जुन भगवान ने शरणोती स्पर्श करे भगवान गुरु नहीं मानियो। ओपन कई बार अपने कोई घटना घटे तो भले ओपे मैंने कहवाती संकोच करो, परंतु मन में बुरू तो लागे थे मारे आती यू कीधु आप थी उम्मीद नहीं थी। ओ है भगवान री महानता। सबसे श्रेष्ठ अर्जुन ने भगवान श्रीमद् भगवद गीता रे द्वारा अर्जुन ने शोक थी बारे निकालियो। गीता 1.29 थी शुरू करें अर्जुन है वो 39, 40, 41 में भगवान थी किए कि हे भगवान वेप्तो शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवं चमचते हस्तात् त्यक्त्वा स परिदह्यति कुलक्षेपण सन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवति उत अधर्मो विभवात् कृष्ण प्रदुषन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर शंकरो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषा लुप्तपिंड उदक्रिया। अनेक प्रकार श्लोकों में अर्जुन भगवान के समय असमर्थता दिखावे कि मेरा गांडीव सरक रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मैं युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। मेरे सामने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरे परिजन हैं, मेरे मामा ताऊ चाचा भाई सब खड़े हैं, इनको मारकर मैं राज्य को प्राप्त करके क्या हासिल कर लूंगा। जिनके लिए राज्य जीतना है वो स्वयं हमारे सामने जान देने के लिए आतुर खड़े, फिर मैं क्यों युद्ध करूं। उस अवस्था में अर्जुन की बात सुनकर इस जगत का अधिकांश लोग सहमत हो जाएंगे, बात तो सही है। अगर श्रेष्ठों को मार दिया तो वर्ण संकर आ जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, उनको पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं होगा। सारे शास्त्र सम्मत बात अर्जुन कहता है। दुर्योधन और कर्ण में यहाँ पर अर्थ समझ में आता है कि दुर्योधन की बात कर्ण ने सारी मानी, जो सामान्य धरातल पर अच्छी लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटते हुए कहा अशोषण अवशोषस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अस न शोषन्ति पंडिता। गीता 2.41 में भगवान श्री कृष्ण के हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण बातें करते हुए शोक कर रहे हो, ये तुम पर शोभा नहीं देती। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़े। जो धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ता वो क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं है। तुम अपयश के भागी बनोगे, तुम नपुंसक कहलाओगे। अनेक प्रकार के अपशब्दों के द्वारा भगवान ने अर्जुन को ललकारा, उसके खून को जागृत किया। और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि क्षत्रियों के अंदर ये परंपरा होती है कि उसके पूर्वजों के जो महान राजा महाराजा हुए हैं उनकी शौर्य की गाथा ग्रंथ के रूप में लिखी जाती है, और जब उनके बच्चे का जन्म होता है प्रारंभ से उनको वो गाथा पढ़ाई जाती है, तुम्हारे पूर्वज कौन थे। और वो सुनकर उनके रक्त में उबाल आने लगता है, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। महाराणा प्रताप को बचपन से माता जयवंताबाई ने भगवत गीता, भागवतम और उनके पूर्वज राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे सुप्रसिद्ध शूरवीरों की कहानी बताई। जो वो महाराणा प्रताप ऐसे शूरवीर रूपी कहानियां सुनकर इतने मन से प्रगाढ़ हो गए कि सामने कोई भी क्यों न हो ललकार कर खड़े हो जाते थे। अकबर की लाखों की मात्रा में सामने सेना थी और उनके मात्र 10,000 सैनिक थे, परंतु फिर भी घबराए नहीं। यह है हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। आज के माता पिता बच्चों को बचपन से ही शांत हो जा, नितर बाबू आवे ये रहो। बेचारी माता ही कहूं करे, परेशान भी है, परेशान करे जब सूप रह जाए बाबू आवे ही रहो। तो बच्चा घरती बाहर जावा में डरे, बाबू आवी रो बाबा बाबाती ब्याह से घरती जावा बाहर साली में जावाती डरे। वो विरोधी योद्धा थी कहूं सामनो करेला। कल्पना करो अगर बच्चा ने सूर पसे कल्पना करो कि मारो बेटो महाराणा प्रताप जड़ो होना चाहिए। एक बार अगर तलवार गलती थी हाथ में प्लास्टिक री उठावे रही वो तो महाराणा प्रताप जड़ो लागे। अरे इन्हें तो डरावे डरपोक बनाए रो, कटे महाराणा प्रताप ने कटे आप पूरा बच्चा। महाराणा प्रताप जड़ा बच्चा बनावना तो बचपन थी बना सूरवीरों री गाथा बनावनी चाहिए। राजस्थान री धरती तो सूरवीरों थी भरोली है। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन राठौड़, एक से बढ़कर एक शूरवीर।
जिनकी गाथा सुनकर हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। और हम राजस्थान के लोग इतने कमजोर, इतने कायर कैसे होते जा रहे हैं कि कोई थोड़ा सा डरा देता वैसा हो जाएगा तो आतंकित हो जाते, भयभीत हो जाते हैं, हमारे पूर्वजों की धरोहर को लज्जित करते हैं। निश्चित रूप से आत्मावलोकन करो कि आप एक कर्णारी संतान हो, ऋषि मुनियों संतान हो, भगवान श्री रामचंद्र संतान हो। अपार हृदय में आलस्य ने भगावार सामर्थ्य ने 10-10, 15-15 घंटा बिस्तर में पड़ा रही हो, 10 बजे रहा, क्योंकि सूर्य तो उदय वह तो नहीं पड़ता, बंद भी है, ठाई नहीं रहता। प्रातःकाल जल्दी जागवारो प्रयास करो। गौरा सांद बोले, जीव जागो गौरा सांद बोले। महाप्रभु पुकार पुकार कर कह रहे, अरे जीव जाग जा, तू उस निद्रा रूपी काल भक्षिणी राक्षसी की गोद में सर रख के सोया हुआ, तेरा कोई भी भला होने वाला नहीं है। जीव जागो गौरा सांद बोले। हमारे महाप्रभु पुकार रहे हैं, परंतु हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अगर श्री कृष्ण को अपना सखा बनाना, श्री कृष्ण को मित्र बनाना है तो निश्चित रूप से आत्मावलोकन करना होगा कि हमारी दिल्ली है वो बहुत दूर है। कई बार परम पूज्य गौरांग प्रिया प्रभु जी सिद्धांत बताते हैं कि श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है, फिर साथ ही साथ बोलते हैं कि आज के परिवेश में ये आपके ऊपर लागू नहीं होता, परंतु सिद्धांत पता तो होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जीवन का लक्ष्य कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो फिर हम मंदिर में ही बैठे रहेंगे। अरे 10 बजने के बाद दुकान जाना है, प्लेटिनियम का, सिटी सेंटर का, नथानी का एड्रेस तो पता होना चाहिए कि 10 बजे जाकर दुकान खोलनी है। और जो व्यक्ति 9:50 को गेट के बाद जाके बैठ जाए ना, वो जीवन में कुछ हासिल करेगा। खैर, भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के ऊपर आने वाले सारे के सारे संकटों को भी अपने सर पर लिया। भीष्म पितामह ने घोषणा करी कि आज मैं अर्जुन को पराजित करके छोड़ूंगा या फिर भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। और भीष्म पितामह, जिसका नाम भीष्म है, उसके सामने कौन टिक पाता है। एक से बढ़कर एक तूनी से बाण निकल रहे हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह बाण निकाल रहे हैं और अर्जुन के ऊपर छोड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। एक चक्र बन गया, रथ अपने तूनी से बाण निकाल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अर्जुन आतंकित हो गया, कांपने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सामना करूं। वो वृद्ध व्यक्ति भीष्म पितामह बूढ़ा अर्जुन को धराशायी करने के लिए आतुर था। तब भगवान श्री कृष्ण हृदय से आतंकित हो जाते हैं, अपने सारथी के पद से कूदकर एकाएक आगे रथ से आगे गिर जाते हैं। एक रथ का पहिया टूटा हुआ था, उस रथ के पहियों को उठाकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हुए आगे जाते हैं। अर्जुन अपने स्थान से कूदकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। हे भगवान, ये ऐसी कायरता मत कीजिए, आपका प्रण झूठा हो जाएगा, मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण के चेहरे से पसीने की बूंदें गिर रही हैं। भीष्म पितामह के बाण भगवान श्री कृष्ण के हृदय को स्पर्श करके रक्त की धारा बह रही है। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने अपने बाण छोड़ दिए, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और देख रहे हैं, निहार रहे हैं, भगवान के उस वीर रूप का आस्वादन कर रहे हैं। धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया, इस कृष्ण को इस रूप में तो मैं देखना चाह रहा था। आचार्य कहते हैं कि भगवान की वो अपने भक्तों की मान रखने की भावना है, वो उनको श्रेष्ठ बनाती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। धन्य है भगवान, धन्य है मेरे वीर शिरोमणि। ऐसे भगवान की पूजा क्यों न करूं? ऐसे भगवान की शरणागति कौन नहीं लेना चाहेगा? प्रभु अपने आप पर कृपा कीजिए। हम एक प्रण ले लेते हैं, अपने प्रण को सत्य सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोल देते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 50 बार जानते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। सामने वाला भी जान रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उसको सत्य सिद्ध करने पर झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। परंतु भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपने प्रण तोड़ दिए। धन्य है भगवान, धन्य है। दूसरा प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन के ऊपर कर्ण ने एक बाण छोड़ा नागपाश, और उसमें इतनी शक्ति थी कि अर्जुन को मारकर ही लौटेगा। जैसे ही निशाना लगाया,
कर्ण ने भगवान के सामने पीछे बैठे हुए अर्जुन के मस्तिष्क पर निशाना लगाया। भगवान ने कहा समय बहुत कम है, क्या किया जाए, और वो बाण सीधा बड़ी तेजी से अर्जुन के मस्तिष्क की ओर आ रहा था। भगवान ने अपने पांव से रथ को जमीन के अंदर धंसा दिया। वो बाण है वो अर्जुन के मस्तिष्क को छोड़कर मुकुट पर लगता है और मुकुट गिर जाता है। अर्जुन है वो सोचते ये क्या हुआ, ये तो सिलेबस के बाहर का विषय था, मैंने तो इसकी तैयारी नहीं की थी। कई लोग एग्जाम के बाद लिखते हैं ना, ये तो प्रश्न है वो पढ़ाया ही नहीं था टीचर ने, क्योंकि हमें आता नहीं तो कुछ तो बहाना चाहिए पिताजी को कहने के लिए। किसी भी बालक को नहीं आ रहा था ये, और एक महत्वपूर्ण वाक्य साथ में जोड़ देते हैं, सारे बालकों के लिए बहुत कठिन था। अर्जुन कहते हैं मेरे भी प्रसंग से ये बाहर था। उसी महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य नाम का एक व्यक्ति भी था, जो वृद्ध था परंतु बड़ा पराक्रमी था। सारे शिष्य उसके सामने थे। वो कहते हैं ना अक्सर बच्चे, जिस स्कूल में पढ़े उसके प्रिंसिपल हम हैं। वाकई में द्रोणाचार्य से वो प्रसंग आ रहा है कि जिस स्कूल में अर्जुन तुम सब पढ़े हो ना, उसका प्रिंसिपल मैं हूं। एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, परंतु द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन टिक नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय एक योजना बनाते हैं। भीम से कहते हैं ये गदा उठाओ और ये हाथी के ऊपर चला दो। किसी न किसी को तो मोहरा बनना पड़ेगा। अभी हाथी के बेचारे की क्या गलती, परंतु अभी द्रोणाचार्य को मानना है तो आधार तो बनाना पड़ेगा। भीम ने एक ही मानने की बात आती तो भीम फिर शंका नहीं करते हैं। नारायण अस्त्र छोड़ते हैं तब भीम है वो उस समय झुकते नहीं है, झुकेगा नहीं। और भीम उस समय कहते हैं झुकेगा नहीं, परंतु यहाँ पर गदा चलाने की बात आई तो तुरंत तैयार हो गए। गदा उठाकर सीधा हाथी के सर पर मार दिया और हाथी वहीं धराशायी, एक ही गदा में। और भीम चिल्लाने लगा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कहते हैं भीम तुम्हारी बात पर द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेंगे। ये भी एक विचार करने वाली बात है। इस जगत में भी हम देखते हैं कौन व्यक्ति कह रहा है ये महत्वपूर्ण है, किसकी बात पर विश्वास करना ये महत्वपूर्ण है। कई बार नेता लोग कई सारे आश्वासन दे देते परंतु लोग विश्वास नहीं करते हैं। और इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध दंत कथा भी आती है कि एक बार नेताओं से भरी हुई बस कहीं तो यात्रा पे जा रहे थे, तभी उनका एकाएक बैलेंस बिगड़ जाता है और एक खेत में जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ज़्यादातर लोग घायल हो जाते हैं। तो उस खेत का मालिक आता है, बड़ा गड्ढा खोदता है और एक एक करके सबको अंदर डालता जाता है। वो कहते हैं कि अरे भाई हम जिंदा है, फिर भी वो उठा कर अंदर डाल रहा है, ऊपर मिट्टी डाल दिया। अभी नेताओं की बात थी तो दिल्ली तक बात पहुंची, प्रसंग उठा, मीडिया वाले भाई सब लोग कहाँ गए, बस खाली क्यों है, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तब वो व्यक्ति कह रहा है कि वो सब तो मर गए या मार दिया। बोले वो तो कह रहे थे कि हम जिंदा है, परंतु मुझे नेताओं की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे मैं जिंदा हूं, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्यों तो अक्सर झूठ बोलते हैं। खैर सारे नेता एक जैसे नहीं होते, ये तो हास्य प्रयास में कही जाने वाली बात है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं तुम्हारी बात द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे, युधिष्ठिर तुम कहो अश्वत्थामा आता। युधिष्ठिर कह रहे प्रभु क्यों फंसा रहे हो, इतने सालों से जो सत्यवादी बनने का मेडल लगा हुआ है उसको उतरवा रहे हो एक ही झटके में। भगवान कहते अपने भाई को बचाना है तो कहना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज मन ही मन सोचते हैं कि कह देते हैं, एक गलती पहले करी थी पांचाली को दाव पे लगाने की, अभी तक सब लोग कोस रहे हैं, अगर यहाँ पर नहीं कहा तो सारे लोगों का निशाना मैं ही बनूंगा। कह देते हैं कि अश्वत्थामा हता। भगवान को पता था परमात्मा के रूप में अंदर थे, बोले ये यही नहीं रुकेगा, ये आगे भी कहेगा नरोवा पुंजरोवा, कि अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कि ये हाथी था या पुरुष था इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। भगवान ने जैसे ही कहा युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा आता, भगवान ने शंख बजा दिया, कोतूहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न कर दी। द्रोणाचार्य को आगे की बात सुनने ही नहीं दी। द्रोणाचार्य अपना रथ त्यागते हैं क्योंकि युधिष्ठिर ने कही है, बैठ जाते हैं। तब भगवान अर्जुन से कहते रथ हे सारथी, हे पार्थ अपना बाण चलाओ। तब अर्जुन बाण चलाते हैं और द्रोणाचार्य को वहीं पर मार देते हैं। ऐसे एक से बढ़कर एक अर्जुन के ऊपर आने वाले सारे के सारे संकटों को भगवान ने हर लिया। सब लोग कहते पांडव जीत गए, सब ने कहा अर्जुन का पराक्रम श्रेष्ठ है, परंतु महाभारत युद्ध के बाद
जब बर्बरीक को पूछा गया कि तुम ऊपर से देख रहे थे, बताओ किसने महाभारत का युद्ध जीता। जब उस समय उनको पूछा गया कि हे भगवान, मैं तो देख रहा था कि तुम सब कभी कर्ण को महान योद्धा घोषित कर रहे हो, कभी अर्जुन को, कभी भीम को, परंतु मैंने देखा ऊपर से कि सारा का सारा युद्ध की रूपरेखा वो एक ही व्यक्ति सुनिश्चित कर रहा था। उसके इर्द गिर्द सारा युद्ध चल रहा था। वो एक और एकमात्र अखिल ब्रह्मांड नायक ये श्री कृष्ण है। इसके अलावा और किसी के हाथ में इतना शक्ति नहीं कि वो युद्ध की रूपरेखा बदल सके। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह भी पांडवों से यही कहते हैं, तुमको लगता है कि तुमने युद्ध जीता। अर्जुन कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, हमारी कौन सी गलती के कारण हमें इतने कष्ट सहने पड़े। तब भीष्म पितामह कहते हैं, न तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कोई कर्म थे, न ही तुम्हारे पूर्वजों के कोई कर्म थे। तुम्हारे जीवन में संकट है, उसका एक और एकमात्र कारण ये कालिया है जो सामने खड़ा है ना, यही है। ये देव की इच्छा से हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र भी लक्ष्मण से यही कहते हैं जब उनको वनवास होता है, बोले इस वनवास के लिए माता कैकेयी को दोषी मत ठहराओ, एक और एक देव की इच्छा है। हालांकि लक्ष्मण क्रोध में आकर कहते हैं, काया लोग देव को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो बाहुबली होते हैं वे पुरुषार्थ करते हैं, अपना पौरुष दिखाओ, ये धनुष बाण, ये तुमने विद्या सीखी क्या आज के दिन ये धर्म युक्त बातें करने के लिए, उसके पीछे छुपने के लिए करी थी। रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने क्या कठिन कठिन बातें लिखी है, पढ़ते तो हमारा हृदय विदीन हो जाता है। लक्ष्मण कहते ये हमारा पिता काम आतुर हो गया है, एक स्त्री के प्रसंग में फंसकर तुम्हारे जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को वनवास दे रहा है। अभी मुझे छूट दो, मैं अपने पिता के हृदय को छलनी छलनी कर दूंगा और उसको जेल में डाल दूंगा। तब भगवान श्री रामचंद्र धर्मयुक्त बातें कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम भी मेरे विरुद्ध वचन कह रहे हो। जितना दुख मुझे माता कैकेयी के उस वचनों से नहीं हुआ, उससे अधिक दुख तुम्हारी बातों से हो रहा है। मेरे अनुकूल बनो, मेरे मित्र बनो, मेरे सखा बनो, जो मुझे प्रिय है वह करो तो मुझे आनंद आएगा। इस जगत में हम अपनी इच्छा से जो कुछ अन्यों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, परंतु सामने वाले की इच्छा क्या है ये तो जानो। आपका पार्टनर, आपका मित्र, आपका सखा, आपका पुत्र आपसे चाहता क्या है। कोई व्यक्ति बहुत दूर से, अभी भी निर्जल गई है तो निर्जल का दृष्टांत देते हैं। निर्जल एकादशी करने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल आपके घर पे आता है 6:03 पे, प्रभु उपवास खोलना है, जल दीजिए। अरे आप इतने श्रेष्ठ वैष्णव आए, जल क्या, गाय का शुद्ध घी देता हूँ, लोटा भर के घी देते हैं, घी पियो तुम, पानी में क्या रखा है। कीमत में भी पानी से घी महंगा, परंतु उस समय मैं आपसे पूछता हूँ क्या उस घी से उसकी प्यास बुझेगी। वो चाहता क्या है और हम दे क्या रहे हैं। इस जगत में ऐसा ही है, हमारा बच्चा मांगता क्या है, हम देते क्या है। आपका पार्टनर क्या चाहता है वो जानने का प्रयास करो, वो वस्तु प्रदान करो, तब वो प्रसन्न होगा। अर्जुन ने अपना तन भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा में अर्पित किया, मन भगवान श्री कृष्ण के आदेश श्रीमद् भगवद गीता को सुनने में अर्पण किया, और धन नारायणी सेना को त्याग दिया। हम कहते तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरा, सावरिया सरकार। और सावरिया सरकार के दरबार में जाकर 10 रुपये का 20 रुपये का नोट डालते हुए कहते हैं सब कुछ, अरे गाते हुए गाना बजाते आए, तन मन धन सब तेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला सब तेरा, परंतु गाड़ी को पार्किंग करते हुए ध्यान में रखते हैं कोई पार्किंग टोल का 10 रुपया देना पड़े, वहां पर भी चिंता होती है। तो अर्जुन ने वाकई में अपने तन मन धन को भगवान के चरणों में अर्पण किया, इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बने। अर्जुन ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को ही मांग लिया। अर्जुन ने सखा के रूप में हर वह सेवा करी जिससे भगवान श्री कृष्ण को यश मिले। बहुत सुंदर बात। अर्जुन ने हर वह कार्य किया जिससे भगवान को यश मिले। हमें भी अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेरणा भरे शब्द मिले, ऐसा कार्य करना चाहिए। अगर हमारे व्यवहार से, अगर हमारे आचरण से हमारे गुरु और भगवान के प्रति
लोग अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में कुछ कमी है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी सारी की सारी योजना ऐसे बना दी ना कि अर्जुन के ऊपर आने वाले सारे संकट टल जाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता 11.33 में घोषणा करने के लिए कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम निमित्त बनो मात्र, सारे कार्य पहले मेरे द्वारा हो गए। भीष्म पितामह को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखो, वो मेरे काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भक्षण होता हुआ देखो। और विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारे के सारे लीला दिखाते हैं, बोले तुम मात्र निमित्त बनो। हे कृष्ण, कर तो तुम रहे हो, मेरा तो नाम मात्र हो रहा है। परंतु फिर भी 1100 रुपए का संदा देने के बाद भी बड़े शान से स्टेटस लगाते हैं, कुल देवी की असीम कृपा से आज हमको ये सेवा करने का सौभाग्य मिला। जब देने वाला वो है, सब कुछ उसका है, तेरा तुझको अर्पण भी ऊपर लिख देते हैं, परंतु फिर भी हमें सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात वहाँ लिख देते हैं जहाँ अहंकार झलकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य उस पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि भक्तों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करो। भगवान के साथ तो मित्रता बना लोगे, क्योंकि उनके साथ आदान प्रदान करने का अवसर मिले या ना मिले, भक्तों के साथ मित्रता बनाइए। अगर कोई भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है तो परिवार में और भक्त समाज में मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। रामायण का दृष्टांत भक्तों, लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र के सेवक बने, परंतु भगवान श्री रामचंद्र शत्रुघ्न की सेवा से उतने ही प्रसन्न थे जितना लक्ष्मण की सेवा से प्रसन्न थे। शत्रुघ्न ने किसकी सेवा करी? भरत जी की। क्योंकि भक्त की सेवा करने से भी भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। शत्रुघ्न जी ने कभी मन में विचार नहीं लाया कि मुझे भी राम की सेवा करनी है। शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी की सेवा करते रहे, फिर भी भगवान उनके प्रसन्न रहे। हनुमान जी ने राम जी की डायरेक्ट सेवा नहीं करी। जब सुग्रीव से मिलने जाते हैं तो सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को नजरअंदाज किया, परंतु हनुमान जी ने सुग्रीव के उस नजरअंदाज के भाव को समझकर लक्ष्मण की सेवा करी और भगवान श्री रामचंद्र उस सेवा से प्रसन्न हो गए। श्रील प्रभुपाद कहते थे, अगर आप मुझे और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्तों के मध्य मित्रवत व्यवहार करो, प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। आपके मुख से निकले हुए प्रेम भरे मीठे शब्द हैं, वो किसी भी जीव को श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं। अगर हमारे मुख से प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाले शब्द निकलेंगे ना, उस व्यक्ति को सीधा भगवान के सानिध्य में ला लेंगे। मुझे स्मरण है, एक बार एक स्त्री श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आती है। प्रभुपाद लीलामृत में इसका उल्लेख आता है। वो स्त्री ने, पाश्चात्य जगत की बात है, बहुत ही कम वस्त्र पहने हुए थे, प्रभुपाद जी से बहुत ही सुंदर बातें करती है। अगर इस जगत में प्राय देखा जाए तो लोग यही कहेंगे, तुम्हें साधु के सामने जा रही हो, वस्त्र पहनने का ध्यान नहीं है क्या, भान नहीं है, अच्छे वस्त्र व्यवस्थित पहन के जाओ, मंदिर जा रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण देखिए। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप बहुत सुंदर लग रही हो, परंतु अगर आप पूरे वस्त्र पहनते, साड़ी पहनते और भी सुंदर लगती। वो स्त्री मन ही मन समझ भी गई और बुरा भी नहीं लगा। यानी कि प्रभुपाद जी ने डांटा नहीं, उसको प्रेम भाव से समझाया कि अगर पूरे वस्त्र पहनते तो और सुंदर लगते। स्त्रियों को भी सम्मान का भाव आता है। आजकल स्त्रियों को डांटते हुए कहते हैं कि तुम छोटे वस्त्र पहनते, वस्त्र हो गए छोटे तो इज्जत कहाँ से आई या शर्म कहाँ से आई, ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं या लिखते जाते हैं, तो उनके अहंकार पर चोट आती है। बात भले कितनी भी सत्य हो, परंतु सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। नीति शास्त्र कहता सत्य बोलो, परंतु प्रिय ढंग से बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा ना लगेगा। काणे को काना कहो तो अवश्य बुरा लगता है। तो प्रेम भाव से समझाने का प्रयास कीजिए, अवश्य व्यक्ति समझेगा। और जो नहीं समझना है उसको कितना ही कड़वा कहो, वो नहीं समझने वाला। भगवान और भक्तों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका यह भी है कि उनकी महानताओं को पेपर पर लिखकर आप उनको प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें भेंट स्वरूप दे सकते हैं।
माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में भाव था वो लिखकर उनके पास पहुंचाया। हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की प्रशंसा में श्लोक का निर्माण करते हैं। कई भक्तों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की महिमा लिखी जाती है, जिसे प्रभुपाद लीलामृत कहा जाता है। वेद व्यास जी द्वारा सारे शास्त्रों को लिखने का दृष्टांत, वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री रामचंद्र की महिमा मंडल में पूरी की पूरी रामायण लिख देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे अनेक ग्रंथों को लिखते हैं या उनको लिपिबद्ध करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको अच्छे से समझकर भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सके। और मैं इस बात को अच्छे से अनुभव कर सकता हूँ, अगर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमें न मिले होते तो आज हम भी अलग अलग चौखट पर भटकते रहे होते कि यहाँ जाने से भला हो जाए, वहाँ जाने से भला हो जाए। परंतु आज बड़े सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भगवद गीता, भागवतम जैसे महान ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनको पढ़कर हमारी चेतना सुदृढ़ हुई। महाभारत में माता द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणसति इति समस्मृत्य समस्मृत्य प्राण संध्यार्मामयम। माता द्रौपदी कहती कि हे भगवान, आपकी भगवद गीता की आपकी वाणी है कि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसी बात को स्मरण करते करते मैं अपने प्राणों को थामे रखी थी। जब दुशासन मेरे इस चरित्र का हरण कर रहा था, मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था, मेरे मन में एक ही विश्वास था कि मेरे स्वामी ने कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। उसी को हृदय में थाम कर मैंने अपने प्राणों को थामे रखा था। अन्यथा आप विचार कीजिए, आज की स्त्री के ऊपर कोई लांछन लगाता, कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो वो अंदर से घबरा जाती है। उस समय की बात, वो चरित्रवान पतिव्रता पत्नी माता द्रौपदी का हृदय चलनी चलनी नहीं हुआ होगा। उस बड़ी सभा में उसके सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, बड़े बड़े आचार्य बैठे थे, उनके पांचों पांडव पति भी बैठे थे, उनके सामने उनके चरित्र का हरण हो रहा था। फिर भी वो अबला स्त्री अपने प्राणों को थाम कर रखी, प्राण नहीं त्यागे। उसको दृश्य को देखकर हमारे आंखों से जर्र जर्र अश्रु टपकने लगते हैं। वो पाषाण के हृदय बने होंगे जो उस अवस्था में अपने प्राणों को थाम के रखा। परंतु उसका राज समझ में आता जब द्रौपदी महाभारत में भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे विश्वास था कि मेरे स्वामी आएंगे और मेरी लाज बचाएंगे। और जैसे ही वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासिना, मेरी रक्षा करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठकर प्रसाद पा रहे थे। आचार्यों की कलम चली कि भगवान श्री कृष्ण उस समय वस्त्र को आदेश देते हैं, जाओ मेरे भक्त की लाज खतरे में है। तब गरुड़ उस समय बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि हे प्रभु, आज मेरी सेवा नहीं लोगे क्या? तब भगवान श्री कृष्ण जो शब्द कहते हैं ना, हृदय को विदीर्ण करने वाले, हे गरुड़, आज तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी, आज मेरे भक्त की लाज खतरे में है। गरुड़ की गति, मन की गति जो चलने वाले गरुड़ की गति धीमी पड़ जाएगी। ये भगवान के शब्द आश्वासन देने वाले हैं कि अगर हृदय की गहराई से हमारी पुकार निकलेगी तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा घोषणा करवाई है, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणसति। और इसके पीछे भी आचार्यों ने अपनी टीका लिखते हुए कहा, भगवान चाहते तो स्वयं घोषणा कर सकते थे, अर्जुन से घोषणा क्यों करवाई? क्योंकि भगवान का संकल्प एक बार मैं अपना वचन तोड़ दूं, परंतु मेरे भक्त कोई वादा कर देना, उसको तोड़ने में मैं अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूं। और वही आश्वासन मुझे भी इस जीवन में ढांढस बंधाए हुए जीवन में जितनी भी समस्या आए, जितनी भी संकट आए, जितने भी कष्ट आए, हंसते हंसते सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करते कि हमारे स्वामी कौन हैं। इस जगत में कितने लोग आपको डराने का प्रयास करेंगे, आपको अपने ही लोग डराएंगे कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। परंतु हृदय में वो आश्वासन है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ा है ना, भगवद गीता की वाणी को पढ़ा है, महाभारत में द्रौपदी मैया की प्रार्थनाओं को पढ़ा है, तो आश्वासन मिलता है कि दुनिया पूरी की पूरी हमारे विरुद्ध क्यों न हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के सामने एक मिनट भी टिकने का साहस जुटा पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण, कंस, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे बड़े बड़े सूरमा लोग धराशायी हो गए, तो इस जगत के छोटे मोटे व्यक्ति पग पग पर झूठ बोलते, उनकी वाणी में क्या सामर्थ्य है कि आपका अहित कर सके? बस
अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करके रखो। हृदय में विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, कपटता नहीं, धूर्तता नहीं, सल कपट नहीं। जो इस जगत में लोगों के साथ करते वो भगवान के साथ करने का कभी भी गलती मत करना। भगवान सब जानते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु मैं अनाथ हूं। प्रार्थना में गाता था, प्रभु मैं अनाथ हूं, मुझ पर कृपा करो। तो पुजारी को पता चला कि इसके बैंक में 20 लाख रुपए पड़े। एक दिन प्रार्थना गा रहा था, पुजारी ने कहा जो बैंक में 20 पड़े हैं उसका क्या? वो पानी पानी हो गया। बोले तुमको कैसे पता? बोले जब मुझे पता चल सकता है तो गोपीनाथ जी को नहीं चलेगा क्या? किसको धोखा दे रहे हो प्रभु? विचार तो करो। 5-10 मिनट और लेंगे, चलो। तो रुक्मिणी मैया ने प्रार्थना लिखी भगवान को। अमरेंद्र प्रभु ने भक्तों की सेवा के लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के लिए प्रार्थना लिखी। कई भक्तों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के लिए लिखी गई और स्वयं प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथों को लिखा। श्रील प्रभुपाद आचार्यों के ग्रंथों को लिखते हुए प्रार्थना भाव में गाते हैं, यद्यपि आप आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण हैं तो भी आप ब्रजवासियों के सखा बन चुके हैं। ये भक्त कितने भाग्यशाली हैं कि आप ब्रजवासियों के सखा बन चुके, परंतु ये भक्त है वो कितने भाग्यशाली हैं कि आपका नित्य संग कर रहे हैं। इस कथन में सखा शब्द है वो प्रगाढ़ प्रेम का सूचक है। सखा है वो दास्य से भी ऊपर है। दास्य भाव में हम डर के मारे सेवा करते हैं, सखा भाव में प्रेम से करते हैं। जब प्रेम होता है ना, व्यक्ति अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार व्यक्ति इस प्रेम में पढ़कर अनैतिक कार्य भी कर देता है। तो हमें होश में रहते हुए, विचार करते हुए, क्या सही है क्या गलत है, विचार करते हुए अपने आप को वहाँ पर उपस्थित करना चाहिए। दास्य भाव में जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को स्वामी मानकर सेवा करते हैं और साख्य भाव में मित्र बनकर प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। जैसे भक्तों के साथ या भगवान के साथ होली खेलना। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण सारे मित्रों के साथ होली खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ बैठकर सर्कल में बैठ जाते थे, बीच में श्री कृष्ण। प्रत्येक भक्त को लगता था कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, सिर्फ मेरी तरफ, ऐसा लगता सिर्फ मेरी तरफ देखते थे, हालांकि भगवान सबकी तरफ देख रहे थे। तो भक्त को विशेष गर्व होता है, भगवान देखो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं विशेष हूँ। वैसे हमें भी लगता है ना, प्रभु जी मुझे बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे विशेष है, परंतु पता चलता है कि उसके साथ भी प्रभु जी तो इतना ही प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके साथ लीला करते थे और सारे लोग अपने घर से लाए हुए भोजन को भात खोले बैठ जाता, पसेवण माती एक एक करे वो खाता, खुद भी खाता, भगवान ने भी खरा होता। सास जो बटर मिल्क भगवान ने अर्पण करता, भगवान पीता। तो भगवान जब मुड़ों बढ़ता जाए ऐसे पिचकारी मारते और भक्तों ने मुड़ाम सीधी और दृश्य देखें तो ब्रह्मा जी मोहित हुआ रखे, भगवान थोड़ा ही वेग है। भगवान कौन है? भगवान रे हमें बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, बड़ा बड़ा साधु है, वो प्रार्थना करे। अगर रसखान जी की भाषा में कहूँ, शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहे निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अचेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पविहारी तो पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की सोरिया शशिया बर छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी लिखते हैं कि जो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, असित, देवल, धौम्य, व्यास जैसे ऋषि मुनि है जिनको प्रार्थनाओं में गाते गाते पार नहीं पाते, वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने अहिर की सोरिया जो सामान्य गोपियां हैं उनके सामने ठुमके लगा रहे। गोपियां कहते कृष्ण नाचो तो मैं तुम्हें एक गिलास सांस दूंगी, और वो कृष्ण ठुमका लगाते। जिसके इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है, भ्रुकुटी उठाने मात्र से वो कृष्ण गोपियों के सामने एक गिलास सांस के लिए नृत्य कर रहे हैं। विचार करो, प्रेम में कितना सामर्थ्य है, प्रेम में कितनी प्रबलता है। तो जब हम प्रेम से भगवान के शरणों को शरणागति ग्रहण करेंगे तो आंखों में भय की चमक समाप्त हो जाएगी। जब प्रेम से भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं तो हृदय से भय समाप्त हो जाता है और आंखों से दिखता हुआ प्रतीत होता है।
एक कवि की कलम चली, कवि लिखते हैं दिल की धड़कन तो मात्र इतना बताती है कि आदमी जिंदा है या मर गया। दिल की धड़कन तो मात्र इतना बताती है कि व्यक्ति जीवित है या मर गया, परंतु आंखों की चमक बताती है व्यक्ति जी रहा है कि नहीं। आंखों की चमक बताती है व्यक्ति जी रहा है कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, भागवतम में दृष्टांत आया कि जो लोहार की धोकनी होती है वो भी श्वास तो लेती है। आपने देखा होगा तो ऐसे लोहार है, वो आग नहीं जलाने के लिए धोकनी से प्रयोग करता है, वो भी श्वास तो लेती है। तो व्यक्ति जिंदा रहना ही महत्वपूर्ण है। आंखों की चमक बताती है कि वो जीवित जी रहा है कि नहीं। तो जीने के लिए जिए, तिनका तिनका जलते रहेंगे, दुखी रहेंगे, वो जीना भी क्या जीना। आज हम अनेक प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे, उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि भगवान को सखा बनाना है तो अंदर से कपट को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है तो भाग्यवान बनना पड़ेगा। भाग्यवान कौन है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भाग्यवान कौन, तो मुझे चैतन्य चरितामृत का वो प्रसंग याद आ रहा है जहाँ पर प्रद्युम्न मिश्रा महाप्रभु के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुननी है। तब महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्रा को कहते तुम रामानंद राय के पास जाओ, वो तुम्हें कथा सुनाएंगे। परंतु साथ ही साथ महाप्रभु ने कहा कृष्ण कथा ऋषि तुमर बड़े भाग्यवान, यार कृष्ण कथा है ऋषि से ही भाग्यवान। महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कृष्ण कथा सुनने का जो लालच है, जो भाव है, वो बड़े भाग्यवान बना रहा है तुम्हें, मुझे बड़ा प्रसन्न कर रहा है। सिर्फ तुम ही नहीं यार, कृष्ण कथाएं रुचि से ही भाग्यवान। जिस किसी की कृष्ण कथा में रुचि है वो बड़ा भाग्यवान है। इस जगत के लोग भाग्य से हीन होते जा रहे हैं, अपने आप को अभाग्यवान बनाने के लिए प्रयासरत है, कथा से दूर रख रहे हैं। सारी व्यवस्था है, एसी रूम की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, प्रातःकाल शनिवार को छुट्टी भी है, बच्चे भी आराम से सोए रहते हैं, फिर भी आने में हम आनाकानी करते हैं, फिर भी आने में हम आलस करते हैं, फिर भी हृदय को कैसे तो कैसे बहाने ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। आज तो बारिश है, कल रात को लेट सोए थे, किसी मेहमान के वहाँ गए थे, अनेक प्रकार के आलस्य के बहाने बनाकर अपने आप को कथा से दूर। एक व्यक्ति का मैसेज है, प्रभु जी आप झूम पे कथा कीजिए ना, मैं आ नहीं पाता। मतलब आप रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं मैं तो मुंबई सेंट्रल पे रहता हूँ। बोला प्रभु आ जाइए ना एक दिन। बोले दुकान पे जाना। मैं बोला दुकान पे तो 10 बजे से पहले दुकान खुलती नहीं है और आपको 9 बजे फ्री कर देंगे, 9:30 बजे आप आ जाइए। शर्म के मारे कह दो दिया ठीक है, परंतु फिर भी आए नहीं। खैर, तो अपने आप पर उपकार कीजिए, कम से कम भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रखते हुए अपने आप को, जीवन को धन्य बनाइए। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं, समय की अपनी मर्यादा है, कहने को तो बहुत कुछ है। अर्जुन के साथ भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जो साख्य भाव को दर्शाती हैं। आप सब कथाओं से भली भांति वाकिफ़ हैं। मैं मात्र आपको स्मरण दिलाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और उसी को याद कर करके जब हम अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के शरणों में समर्पित करेंगे, निश्चित रूप से आचार्यों की कृपा से, अर्जुन महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हम अपने आप को भगवान के शरणों में अर्पित करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकें, अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकें। इसी भाव से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान के सामने जाए तो प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम कलयुग के जीव हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं कि आपका दास भी बने। आपका सखा बनना तो बहुत ऊंची बात है, परंतु आपकी कृपा होगी, आपका अनुग्रह होगा तो निश्चित रूप से हम सफल हो पाएंगे। परंतु वो प्रार्थना दिल की गहराई से निकलनी चाहिए, मात्र औपचारिकता के लिए नहीं। इसी भाव को लेकर अभी ब्रह्मोत्सव आ रहा है अगले महीने 12 तारीख को। स्वयं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी ने हमें अवसर दिया है कि अपने हाथों से भगवान की सेवा करें। हर बार की तरह माताओं के लिए एक अवसर है। प्रभु जी भी जो अच्छा भोजन बना सकते हैं बनाइए। चूरमा का लड्डू भगवान के लिए बना कर ले आइए। और जो कोई माता जी प्रेम से नाम जप करते हुए, हृदय की गहराई से गाय का शुद्ध घी वापरते हुए, आपको लगेगा वो भोग स्वयं भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ खाने वाले हैं, प्रेम पूर्ण बनाकर उसको भगवान को अर्पण करने के लिए प्रातःकाल ले आइए। जो कोई सेवा को करना चाहते हैं सुरेश प्रभु से कांटेक्ट कीजिए।
अपना नाम दे दीजिए, इस अवसर को मत चूकिए। उस भगवान को खिलाने के लिए दुर्योधन लालायित था, बड़े बड़े ऋषि मुनि लालायित रहते हैं, वो स्वयं साक्षात से श्री राधा गोपीनाथ हमारे हाथ से पाने के लिए चूरमा के लड्डू आतुर बैठे हैं। इस अवसर को जाने मत देना, प्रेम भाव से बनाकर अर्पण करने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति अपने दिल की प्रार्थनाओं को लेकर पत्र भी भगवान को अर्पण कर सकता है। जो कोई आपके मन में भाव हो, भगवान से मांगना चाहते हो, भगवान को देना चाहते हो, भगवान की स्तुति करना चाहते हो, भगवान से मंदिर से जुड़ने से आपको जो लाभ हुआ हो, वो सारे के सारे बातें उसके दिल में लिख लीजिए और बड़े प्रेम से उसको अर्पण कीजिए। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक अंग से वो कार्य करने में सक्षम है जिसकी हम आशा करते हैं। अंग भगवान की आंखें हैं, वो भोजन खा सकती है, इसलिए तो कलयुग में दृष्टि से भगवान प्रसाद पाते हैं। कानों से भगवान देख सकते हैं, हर एक अंग, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसकी स्तुति करते हैं। अगर बनाते जाएगा लंबा हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि भगवान की सेवा में जो अवसर मिलता है उसको छूकिए मत, भले वो नाम जप का हो, डायरेक्ट सेवा करने का हो या भक्तों की सेवा करने का हो। अवश्य एक दिन हम सफल होंगे, प्रयास करते रहिए, हम होंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम